बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट लर्निंग विद शुचि। और आज का वीडियो है हमारी सीबीएसई क्लास 10 की इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो थर्ड चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके जो तीन मेन कैरेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है ऑसिबल। दूसरा एक और सीक्रेट एजेंट है जो इसका काउंटर पार्ट है, उसका नाम है मैक्स। और तीसरा जो गेस्ट है ऑसिबल से जो मिलने आया है वो है फॉलर, ही इज अ यंग राइटर। अब इस स्टोरी का प्लॉट कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है, तो ये जो स्टोरी भी है थोड़ी सी आपकी कहते हैं ना मिस्ट्री टाइप की स्टोरी है और लास्ट में इसमें सस्पेंस होता है। और चलिए स्टार्ट कर देते हैं स्टोरी को। जो ऑसिबल है हमारा, जो प्रोटोगोनिस्ट है हमारी स्टोरी का, वो किसी भी एंगल से सीक्रेट एजेंट की जो कैरेक्टर है उसमें फिट नहीं होता, क्योंकि जो ऑसिबल है वो कैसा है, थोड़ा सा मोटा है एंड ही स्लॉपी यानी कि उसने जो कपड़े हैं वो अच्छी तरीके से पहने हुए नहीं है। ही डज नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। अब ये जो फॉलर है वो एक यंग राइटर है, रोमांटिक राइटर है, जो ऑसिबल से मिलने आए हैं सोचकर कि किसी स्पाई एजेंट से मिलूंगा तो मुझे अपनी राइटिंग्स के लिए कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा, शायद मुझे कुछ ऐसा नया जानने को मिलेगा, रात में कोई गन्स की बातें होंगी और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब वो ऑसिबल से मिलता है तो उसका जो इल्यूजन है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और जो ऑसिबल है वो एक फ्रेंच पुरानी सी बिल्डिंग है एक फ्रांस में, एक होटल की, और उसके भी 6th फ्लोर जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे वो रुका हुआ है। तो जो ऑसिबल है वो खुद ही फॉलर को कहता है कि आपने शायद एक एजेंट की एक अलग इमेज अपने दिमाग में बनाई हुई थी, आपको कुछ आपका सामना गन्स से होगा, कुछ सीक्रेट बातों से होगा, ड्रग्स वाइन्स के फॉर्म में मिलेंगी आपको, प्लस कोई सुंदर लड़की आकर चुपचाप से मेरे आपके मैसेज पकड़ा कर जाएगी। लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत ऑर्डिनरी है और मेरी और आपकी जो मीटिंग है एक सिंपल टेलीफोन कॉल के द्वारा हुई है। और ये कहते हुए जो ऑसिबल है वो, और एक बोरिंग से यहाँ म्यूजिक हॉल में वो लोग मिलते हैं फ्रांस के होटल में। और ये सारी बातें कहते हुए जो ऑसिबल है वो फॉलर को अपने साथ अपने रूम में ले जा रहा है और डोर खोल रहा है। अब वो जब डोर खोल रहा है तो उससे कहता है कि आप शायद मुझसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए मिस्टर फॉलर, अब आपकी जल्दी मुलाकात आपके नए एडवेंचर से होने वाली है, क्योंकि आज रात को मेरे पास एक ऐसा पेपर आने वाला है जिसको लोग मुझसे छीनने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल चुके हैं। और ये कहते हुए वो स्विच ऑन करता है अपनी रूम की लाइट का। जैसे वो लाइट ऑन करता है तो टू देयर सरप्राइज एक आदमी है, कौन सा वो नया कैरेक्टर, वो है मैक्स, जो एक और सीक्रेट एजेंट है, जो पिस्टल हाथ में ताने हुए ऑसिबल का उसके रूम में इंतजार कर रहा है। अब ऑसिबल उसको मैक्स को देखे, दे बोथ नो ईच अदर मे बी, तो मैक्स को देखकर कहता है कि मैं तो सोच रहा था तुम बर्लिन में होंगे, तुम यहाँ मेरे रूम में कैसे आए। अब जो मैक्स है उसका कैरेक्टर कैसा है, बोथ हैव वेरी कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज। वी ऐसे सी ऑसिबल थोड़ा सा मोटा फैटी टाइप का इंसान है, लेकिन जो मैक्स है ही इज वेरी टॉल एंड ही इज वेरी थिन, और उसके जो फीचर्स हैं काफ़ी पॉइंटेड फीचर्स हैं एंड उसको रिप्रेजेंट किया गया है फॉक्स के साथ। फॉक्स जैसे लोमड़ी के फीचर्स एकदम ब्राइट होते हैं, फॉक्स जैसे कि अपने कनिंग नेचर के लिए जानी जाती है, तो जो हमारा मैक्स है वो भी एक नेगेटिव शेड वाला आदमी है, तो उसके जो फीचर्स हैं वो फॉक्स के साथ कॉन्ट्रास्ट किए गए हैं। और उसके बारे में कुछ भी ज़्यादा मेनेसिंग यानी अपीलिंग नहीं है, बस अलावा उसकी गन के, उसके हाथ में जो गन है बस वही एक अपीलिंग फीचर है उसको लेकर। अब जो फॉलर है उसको एक एडवेंचर थ्रिल जैसा, क्योंकि अभी तक उसकी जो मुलाकात है ऑसिबल के साथ काफ़ी बोरिंग रही है, लेकिन ऐसे जब वो रूम में घुसते हैं एक पिस्टल दाने एक आदमी खड़ा है तो अब उसको एक एडवेंचर या थ्रिल जैसा वहाँ पे महसूस हो रहा है। अब जो मैक्स है उसका आने का कारण क्या है ऑसिबल के पास, वो ऑसिबल से कहता है कि वो रिपोर्ट कहाँ है, कौन सी रिपोर्ट, आज मिसाइल्स को लेकर जो तुम्हारे पास रिपोर्ट आने वाली है वो रिपोर्ट मुझे वापस कर दो, और क्योंकि वो मेरे हाथों में ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी। तो इस बात का जवाब दिए बिना ऑसिबल क्या कहता है, ही इज प्रिटेंडिंग कि आज मेरी मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छी खासी बहस होने वाली है, तुम शर्त लगा लो, क्योंकि ऐसा दूसरी बार हुआ है 1 महीने में कि इस बालकनी के द्वारा मेरे रूम में कोई एंटर हुआ है। इससे पहले महीने में एक आदमी मेरे कमरे में बालकनी के थ्रू आ गया था। अब जो फॉलर है वो ऐसे घूर के देखता है कि एक सिंगल विंडो उसको रूम में दिखाई दे रही है, और एक नॉर्मल विंडो जैसी लग रही है, इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ बालकनी। तो कहता है नो, मैं तुम्हारे रूम में बालकनी के थ्रू नहीं आया हूँ, मेरे पास एक पास की थी जिसके थ्रू मैं इस रूम में आया हूँ, मुझे तुम्हारी इस बालकनी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, मैं बस एक पास की थ्रू आया हूँ, और काश मुझे पहले से बालकनी के बारे में पता होता तो मेरे लिए आना ज़्यादा सेफर होता एज कम्पेयर टू दैट। तो वो कहता है कि और जो मैक्स है और ये सब बातें करते हुए किसको देख रहा है कि
मैक्स फॉलर को देख रहा है और उसको पिस्टल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, अभी आधा घंटा है, क्योंकि जो रिपोर्ट आने वाली है वो आधी रात को आने वाली है ऑसिबल के पास। और जो ऑसिबल है वो मैक्स को बताता है कि जो बालकनी, मेरा जो रूम है वो एक बड़ी यूनिट हुआ करता था और बराबर में एक और अपार्टमेंट है, उसके लिविंग रूम का ये हिस्सा हुआ करता था, तो मेरी बालकनी है उस विंडो से जाकर मिलती है और कोई भी इस बालकनी से नीचे उतरकर आराम से बगल वाले अपार्टमेंट में जा सकता है। अब जो फॉलर से मैक्स कह रहा है कि तुम आराम से बैठ जाओ, अभी आधा घंटा है हमारी मीटिंग में, तो कहता नहीं, ऑसिबल कहता नहीं, एग्जैक्टली 31 मिनट्स है तुम्हारे पास, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो 12:30 तक मेरे पास आने वाली है। तो कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं वेट कर लूंगा, क्योंकि अभी नुकसान जो, तो मैक्स वो कहता है अभी कोई नुकसान हुआ नहीं है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं तुमसे ले लूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब जब ये कॉन्वर्सेशन चल रही है उसी टाइम पे जो ऑसिबल है उसके डोर के, उसके होटल के जो रूम है उस पर एक नॉक होती है। तो फॉरन उससे पूछता है कि कौन आया है इस समय तुम्हारे रूम में रात को। तो कहता है डोर पे पुलिस आई है, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स आज रात को मेरे रूम में आने वाले हैं, तो इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के हिसाब से यहाँ पे पुलिस को बुला रखा है ताकि सब कुछ ठीक ठाक रहे और मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे। अब जो नॉक है वो बार बार रिपीट हो रही है गेट पे ना, एक सस्पेंस जैसा यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारी स्टोरी में कि आखिर कौन आया होगा। तो अब वो कहता है मैक्स अब तुम क्या करोगे, क्योंकि अगर मैंने डोर नहीं खोला तो किसी भी तरीके से पुलिस अंदर आ जाएगी और वो तुमको शूट कर देंगे। अब जो मैक्स है उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब मैं क्या करूँ, कि मुझे क्या करना चाहिए इसमें। तो उसको स्ट्राइक करता है दिमाग में कि यहाँ पे जो बालकनी है, तो धीरे से अपना पैर बाहर निकाल के बालकनी में से छुपने की कोशिश करते हैं, तो और उसका जो चेहरा है वो डर की और गुस्सा की वजह से काला पड़ गया है। कहते हैं उनको तुम यहाँ से तुरंत भगाओ, जब तक मैं तुम्हारी बालकनी में वेट कर रहा हूँ, और जब पुलिस चली जाएगी तो मैं वापस आऊँगा और तुमसे रिपोर्ट लेकर चला जाऊँगा। अब जो मैक्स है वो जाता है, अपना पैर बाहर निकालता है और पिस्टल उसने तानी हुई है फॉलर और ऑसिबल की तरफ, और लेकिन जैसे वो अपना बालकनी से पैर बाहर आता है तो एक चिल्लाने की आवाज़ आती है जो एकदम पैनी आवाज़ होती है और आवाज़ बंद हो जाती है। अब जो डोर नॉब है, डोर वो टर्न होती है, गेट खुलता है और अंदर एक वेटर आता है जिसके हाथ में एक बॉटल है और उसमें 2 ग्लासेस हैं। तो कहता है कि आपने वो सर, और वो ऑसिबल से कहता है सर ये वही ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर किया था और मैं ये आपके लिए ले आया हूँ। तो वो बॉटल को खोलता है, ग्लासेस में सर्व करता है और वो वेटर वहाँ से चला जाता है। अब जो फॉलर है वो उसको घूर कर देखता है, बोलता है कि आप तो कह रहे थे पुलिस आई है, पुलिस कहाँ है? तो कहता है नहीं, कोई पुलिस नहीं थी, मैं तो बस ये जो वेटर है इसका हेनरी, इसी का वेट कर रहा था, क्योंकि इसको मैंने ड्रिंक लाने के लिए बोला था। अब जो फॉलोअर है ही इज वेरी कंफ्यूज, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो कहता है कि चलो ठीक है पुलिस नहीं थी, वेटर था, लेकिन अब ये जो मैक्स है उसके हाथ में पिस्टल है, वो दोबारा लौट कर आएगा और वो हमें शूट कर देगा। तो कहता है चिंता मत करो, वो वापस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं है। तो स्टोरी का प्लॉट समझ में आया क्या होता है? एक्चुअली कोई बालकनी नहीं होती। जो ऑसिबल है वो इस तरीके से, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस तरीके से ऐसे प्रेटेंड स्टोरी बनाता है कि यहाँ पे एक बालकनी है ताकि फॉलर घबरा, और उसको पता होता है कि यहाँ से वेटर आने वाला है, तो वो पहले से सब प्लान सेट कर लेता है कि मैं बोलूँगा पुलिस आई है, तो जो मैक्स है वो घबराकर बालकनी से नीचे जाएगा एंड ही विल नॉट रिटर्न, क्योंकि उसका जो कमरा है वो 6th फ्लोर पे है और 6th फ्लोर से जब कोई नीचे गिरेगा तो ही कांट बी अलाइव। तो ये सारा उसका माइंड गेम होता है और किस तरीके से वो अपने ऊपर आई हुई परेशानी को या मुसीबत को बहुत इजीली एस्केप कर जाता है। तो ये हमारी स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। वी हैव 3 मेन कैरेक्टर्स, ऑसिबल, एक्चुअली अ स्मार्ट पर्सन, अ विटी पर्सन हु हैज अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। फिर जो मैक्स वो हमारा नेगेटिव शेड है जो एक रिपोर्ट लेने, दैट इज अबाउट मिसाइल्स लेने आया हुआ है ऑसिबल से, जिसको हम मिडनाइट विजिटर कह रहे हैं, मतलब आधी रात में मेहमान। और फॉलर एक यंग राइटर है जो ऑसिबल से मिलने आया था टू हैव सम आइडियाज अबाउट द डिटेक्टिव्स। तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो।